सा सुल्तान नहीं है। हमें इस बात का इल्म हो कि न हो, मगर ये हकीकत है कि औलाद की तरबियत में सबसे बड़ा रोल उसके वालिदैन का होता है। हदीस में मज़कूर है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, चुनांचे उसके वालिदैन उसे यहूदी, ईसाई, मजूसी और काफिर तक बना दिया करते हैं। लिहाजा वालिदैन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि औलाद की तरबियत कैसे की जाए। इसी तनाजुर में एक उर्दू तकरीर आपके पेश खिदमत है, जिसको पेश करने के लिए दर्जा हिफ्ज़ के एक तालिब इल्म मोहम्मद इक्रिमा सल्लमहु हाजिर हो रहे हैं। एक पत्थर की भी तकदीर सवर जाती है, एक पत्थर की भी तकदीर सवर जाती है, शर्त इतनी है कि सलीके से तराशा जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल जब्बार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुख्तार, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनियाए रंगो बू के किसी गोशे में जब किसी बच्चे की किलकारी गूंजती है तो वालिदैन फरते मुसर्रत से झूम जाते हैं। विलादत के साथ ही उनके ज़हनो दिमाग के दरीचों और कल्बो जिगर के गोशों में ये अरमान जन्म लेने लगते हैं कि ये मुस्तकबिल में हमारा नाम रोशन करेगा, बुढ़ापे का सहारा, गमों का दुलारा बनेगा, क्योंकि औलाद अल्लाह की एक अजीम नेमत है, बेबदल दौलत है, दिलों की राहत है, आंखों की ठंडक है। लेकिन जब इस नेमत और दौलत में वालिदैन की तरफ से कोताही होने लगती है तो यही औलाद जिंदगी का कांटा और दिल की चुभन बन जाती है। इसलिए खुदावंदे कुद्दूस ने जहां अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया फरमाकर उनको दुनिया की जीनत कहा, तो वही या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा फरमाकर उनके आखिरत की फिक्र करने की तरगीब दिलाई। और जहां अल्लाह ताला ने वजअलतु लहू मालन ममदूदा फरमाकर एहसान जतलाया, तो वही नबी ने कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइय्यतिही फरमाकर अपने अहलो अयाल की जिम्मेदारी को उनके कंधे पर डाला। कहीं अल्लिमू अहलीकुम फरमाकर अपनी औलाद को नेकी की तालीम देने का हुक्म दिया, तो कहीं नाला वालिद फरमाकर उनकी हुस्न तरबियत को सबसे हसीन इनाम करार दिया। चुनांचे अगर बच्चे दीनी माहौल में परवान चढ़ेंगे तो आइंदा का कौमी मुआशरा मजहबी रुझान का आमिल होगा। अगर बच्चों की तरबियत गैर इस्लामी तरीके पर होगी तो आने वाला जमाना भी बेदीनी और बेहयाई का होगा। तो यही वजह है कि अल्लाह के नबी ने बचपन ही से बच्चों के ज़हन को दीनी बनाने और उनकी सही तालीम और तरबियत की फिक्र करने पर मामूर किया और एक हसीन निज़ाम तरबियत शरीयत में कायम किया। चुनांचे आपने फरमाया जब औलाद में कुछ शुऊर आ जाए तो उनको ये आयत कुलिल हम्दुलिल्लाह याद दिलाई जाए, ताकि उसके ज़हन पर पड़ने वाला नक्शे अव्वली तौहीद का हो। जब वो 7 साल के हो जाए तो उनको नमाज की तालीम दे, और जब 10 साल के हो जाए तो ताकीदन उसका हुक्म दे। जब वो सिन्ने बुलूग को पहुंच जाए तो उन पर भरपूर तवज्जो रखे, उनकी बेहतरीन तालीम की फिक्र करे, उनको दीनियात से वाकिफ कराए, ईमानियात से बाखबर करे। और ये काम बाप से कई गुना ज्यादा माँ कर सकती है, क्योंकि औलाद चमन है तो माँ उसकी माली है। गोया माँ ही औलाद की सबसे पहली मुरब्बी है, सबसे पहली मुअल्लिमा है। इसलिए माँ को चाहिए कि वो अपनी फिक्रो इस्लाह के साथ साथ बच्चों की ज़हनियत को दीनी बनाने की कोशिश करे, उनको इस्लामी तालीमात दिलवाने की फिक्र करे, क्योंकि आज ये बच्चा जिस तरह नशोनुमा पाएगा कल उसी तरह का फल देगा। आज उसकी जितनी अच्छी तरबियत होगी कल उतना ही वो रोशन होगा।
उसकी आगोश में इंसान की तकदीर पलती है, उसके हाथों मुल्क और कौम की तस्वीर बनती है, उसके मकतब में रुझानात की तश्कील होती है, उसके मकतब में रुझानात की तश्कील होती है, उसके माहौल में अखलाक की तामीर होती है। मोहतरम हजरात, अब मेरा खिताब उम्मत की मौत से है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जिन बुजुर्गों के वाक़िआत को वो सुनती है, सुनाती है, क्या उन्होंने कभी गौर किया है कि उनके विलायत के पसे पर्दा किसकी मेहनतें थी, उनकी बुलंदियों के पीछे किनकी कोशिशें थी। तारीख शायद है कि वह महज उनकी माँ की तरबियत का समरा था, उनके इखलास व फिक्र का सदका था कि उनकी औलाद आफताब विलायत बनकर तुलू हुई, महताब हिदायत बनकर नमूदार हुई। हजरात, बायजीद बुस्तामी की शख्सियत से कौन नावाकिफ है? उनके बारे में लिखा है कि जब वो पढ़ने गए तो एक तवील मुद्दत के बाद घर लौटे और दरवाजा खटखटाया। अब माँ की मोहब्बत का तकाजा तो यह था कि वो उस तवील फिराक की वजह से अपने लगते जिगर को दिल से लगाए, लेकिन कुर्बान जाऊं उस माँ पर कि उसने कैसा प्यारा जवाब दिया। कौन? बायजीद। मैंने तो अपने बायजीद को खुदा के लिए वक्फ कर दिया है। कान खोल कर सुनो, माँ के उस दरवाजा न खोलने ही ने बायजीद को वली वक्त बनाया। और बताऊं, एक और बुजुर्ग ख्वाजा माइनुद्दीन अजमेरी को उनकी माँ ने एक मर्तबा खुश देखा तो पूछा, बेटा क्या बात है, बड़े खुश हो? तो हजरत ने कहा, अम्मी जान, आज 70 लाख मुसलमानों ने मेरे हाथ पर तौबा की और 7 लाख काफिरों ने आगोश इस्लाम में पनाह ली। तो माँ का जवाब सुनिए कि बेटा, उसमें तेरा कुछ कमाल नहीं, ये तो मेरा कमाल है कि जब तू छोटा था तो मैंने कभी तुझे बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। आज उसकी बरकत है कि तुझको यह मकाम हासिल हुआ। मजीद देखिए, एक माँ की तालीम ने रबियतुर राय को उस्तादुल अइम्मा बना दिया। एक माँ की तरबियत ही ने हजरत निजामुद्दीन को सरताज औलिया बना दिया। एक माँ ही की वजह से तो इमाम बुखारी इमाम हदीस बने। एक माँ ही के किरदार से इमाम गजाली इमाम वक्त बने। आज की माएँ अहमद सर हिंदी सा मुजद्दिद पैदा करने से क्यों बाज है? आज उनकी औलाद में न कोई शाह वलीउल्लाह सा रहनुमा है, न उनके घरों में कोई कासिम नानोतवी सा कायद आलिम है, न रशीद अहमद गंगोई सा फकीह आजम है, न खलील अहमद सहारनपुरी सा पीर तरीकत है, न महमूद हसन देवबंदी सा रहबर मिल्लत है, न अशरफ अली थानवी सा मुजद्दिद है, न हुसैन अहमद मदनी जैसा मुजाहिद। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उसकी क्या वजह है? वजह बस यही है कि आज की माओ में न बच्चों के हुस्न तरबियत का शौक है, न उनके सही तालीम का ज़ौक़ है, न उनकी ये तमन्ना है कि उनका बच्चा कौम का सरबराह हो, मखलूक का रहनुमा हो। उनको तो बस दुनियावी राहनाइयों की फिक्र है, आखिरत का ध्यान नहीं। बस यही है कि उनका बच्चा मालदार बने, दीनदार नहीं। दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम अपने मुआशरे पर एक नजर डालते हैं और आज के बच्चों का सरसरी जायजा लेते हैं तो कलेजा मुंह को आने लगता है, निगाहें गमे असरत से झुक जाती हैं कि आज के बच्चों में गुरूर, सरकशी, बदखुल्की, तुंदमिजाजी, बेफिक्री, बदख्याली, दीन बेजारी, दुनियादारी जैसे मजमून सिफात का सैले रवा है। न उनमें बड़ों की अजमत है, न वालिदैन की अताअत। वो अंग्रेजी कल्चर पर फरेफ्ता यूरोपी तहजीब के दिलदाद हो चुके हैं। न उनमें मजहबी सोच है, न दीनी फिक्र, न इस्लामी गैरत है, न ईमानी अमीयत। और उसका सारा वबाल उनकी जानिसार माँ पर है, क्योंकि उन्होंने उनकी सही तरबियत नहीं की, उनको सही तालीम से आरास्ता नहीं किया। उनकी तो ख्वाहिश थी कि उनका बेटा यूरोपी ज़हनियत का हामिल हो, लेटेस्ट और मॉडर्न हो, दुनिया की वाह उसको हासिल हो, चाहे उसकी आखिरत बर्बाद हो। नहीं मेरी माँ, उठो, इस मोहब्बत की पिंदार से होश में आओ, इस मवद्दत के खिमार को हटाओ और उम्मत की रजाई साजी के लिए कमर बस्ता हो जाओ। उस उम्मत के रहबर और रहनुमा, कायदो पेशवा तुम्हारे हाथों में है। तुम ही तो हो जो एक हसीन मुआशरे को वजूद बख्श सकती हो, एक मुअत्तर माहौल को कायम कर सकती
सकती हो। मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है अंधेरों का, करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों से दूर निकल जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।